अब आते हैं जनाब अपने मेहमान की तरफ, और मसला जनाब वो है जो कि आम है और हर खातून इस मसले का हल चाहती है। बढ़ते वज़न से परेशान अफराद के लिए आज का ये सेगमेंट बहुत कारआमद होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ वेट लॉस के टोटके बताने के लिए हकीम साहब बहुत कुछ लेके आए हैं। जड़ी बूटियाँ बहुत सारी नज़र आ रही हैं और ऑयल्स भी हैं। तो हकीम साहब बिस्मिल्लाह करें, ज़रा बताइए आज आप माशाल्लाह से क्या क्या लेके आए। देखें सरी एक चीज़ बताऊंगा कि आपने स्टार्ट में कहा कि ख़वातीन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनका वेट कम हो। आज मर्दों की भी है, बिल्कुल बिल्कुल। मर्द हजरात भी हैं, बेचारे जिम जाते हैं, वॉक कर रहे हैं, दौड़ें लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। देखें याद रखिएगा, जिम जाते हैं कोई बात नहीं, आप जिम जाइए, लेकिन आप ज़िंदगी में ना वॉक को अपना हिस्सा बना लीजिए। 24 घंटे में आप 8 घंटे की 7 घंटे की नींद पूरी करें, उसके बाद दुनियादारी को आप जितना टाइम देना है दे दें, लेकिन अपने आप को आधा घंटा या 1 घंटा दें बस। सही। बाकी दुनिया के लिए भाई मैं आप तो ये 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। बिल्कुल, जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। आप खुद को फॉर ग्रांटेड लेंगे, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सदा जवान रहें और ज़िंदगी ज़्यादा जिए तो अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं। अब मुझे बताइएगा हकीम साहब, आज वेट लॉस के लिए सबसे पहले तो एक बात बताएं, वजूहात आपकी नज़र में क्या क्या हैं वेट बढ़ने की? वेट बढ़ने की देखें, एक तो तमाम चीज़ें मुरगन ग़िज़ाएँ खाना, दूसरा ये है कि अपना ख्याल ना रखना, खाना खा के फ़ौरी सो जाना। और इसमें यह है कि जब वेट बढ़ता है, हाइपोटेंशन होती है, उससे डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, घुटने कमज़ोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में बीपी रहने की शिकायत रह जाती है, यानी ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। तो ये एक वजूहत होती हैं। दूसरा ये है कि आप चलते फिरते नहीं हैं, आप बस खाया पिया बैठ गया। और दूसरा बिस्यारखोरी, यानी पेट भर गया लेकिन फिर भी खाई जा रहे हैं, अब वो पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग पानी भी पिए तो शायद हमें लगता है हमारा वज़न कम नहीं होता, बस या तो वहीं रहेगा या बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बाज़ लोगों के साथ ये होता है कि वो कुछ खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं ना, तो उसमें यह है कि और वज़न बढ़ने शुरू हो जाता है। आप खाना पीना जारी रखिए, खाना 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। आप देखिए आपका वज़न कैसे कम नहीं होता। थोड़ा सा वॉक कीजिए, और एक रेमेडी बता रहा हूँ, आप चाय पिए वज़न कम करें। अच्छा, चाय पीते पीते वज़न कम करें। क्या बात है आपकी। तो इसमें यह है कि आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी लेना है। सही। और इसमें हम डालेंगे ये लेमन ग्रास, बहुत मशहूर है, हर दुकान पे मिल जाती है, चाय पत्ती वालों के पास भी मिल जाती है। ऐसे 1 चम्मच के बराबर लेमन ग्रास। और ये है ऊंट कटारा। ऊंट कटारा, बिल्कुल बिल्कुल। ऊंट कटारा बूटी, ये 1 चम्मच के बराबर, ये थोड़ी कांटेदार होती है। और ये है मक्को दाना। मक्को दाना, क्या, ऊंट कटारा, मक्को दाना और लेमन ग्रास, 3 चीज़ें, इन्हें 1.25 कप पानी में डालें। अच्छा, अब ये ऐसे जड़ी बूटियां या हर्बल चीज़ें हैं कि इससे अब ये भी डर नहीं कि हम फलानी टी पियेंगे तो हमारे गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना चीज़ों के। हाँ सारी आपने देखा होगा, टोटल ऑर्गेनिक जड़ी बूटी डालिए, कोई केमिकल नहीं है। आप इससे घर पे बनाइए, ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि आजकल फैटी लीवर अमूमी तौर पे हर तीसरे शख्स को है, सही, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। ये फैटी लीवर को भी ख़त्म करती है। आप देखिएगा हर 5 दिन, 1 हफ्ते में, यानी 5 दिन 6 दिन या 1 हफ्ते में आपका 1 किलो वजन कम। लेकिन उसके साथ मुंह भी बंद रखना पड़ेगा। ये नहीं मैंने कि बताया ना, सब कुछ रहे हैं और ऊपर से ये टी पी ले तो मैंने कहा ना कि 3 टाइम खाएं, लेकिन भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। अपने आप को खाली पेट नहीं रखना, क्योंकि जो आप डाइटिंग और अपने आप को फाकों से वज़न कम करते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद ये है कि जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं वापस बढ़ जाए। और खाएं सब कुछ, मीठा आप भी खाएं, बिल्कुल सब खाएं, लेकिन अपनी ख्वाहिश में, दिल में अरमान कोई ना छोड़ें, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं आप। अच्छा। और ये 1 कप बना के रोज़ाना, 1 कप सुबह 10-11 बजे, 1 कप रात 10-11 बजे। अच्छा, हकीम साहब पहले इसका तरीका भी बता दें, कितना पानी कितने टाइम उबालना है? 1.25 कप पानी ले लें, उसमें 1 चाय वाली चम्मच मक्को दाना डालें, 1 चाय वाली चम्मच ऊंट कटारा डालें, और 1 चाय वाली चम्मच जो है वो लेमन ग्रास डालें, और इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। एक जोश दे के उतार दें, छान के नीम गर्म पी लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम, किसी भी वक्त बना कर पिए। आप देखिएगा आपका फैटी लीवर भी दूर होता जाएगा, जिस तरह चलते हैं सांस फूलता है वो चीज़ भी दूर हो जाएगी, आपकी भूख भी नॉर्मल हो जाएगी आपकी, कि बेतहाशा जो बेटेमा भूख लगती है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आपको वक्त पे भूख लगेगी, आप खाएंगे, आपका जुज़्वे बदन वो बनेगा, लेकिन वो मेटाबॉलिक सिस्टम जो आपका है, मेटाबॉलिक सिस्टम, उसको फ़हाल कर देगी, आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा।
तो इंशाल्लाह वेट नहीं बनेगा, वेट कम होना शुरू हो अच्छा, जाएगा। ये हम मतलब अगर दिन में एक दफ़ा बना लें और बार बार पीते रहें तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक कप सुबह बनाकर पिए फ्रेश, ताज़ा ही एक कप बनाना रात है। बनाकर पिए फ्रेश। ये बार बार ना पिए, 4 बार 5 बार ना पिए। 2 टाइम की डोज है इसकी, ये सबसे बेहतरीन डोज है इसकी। अच्छा, और बनानी भी ताज़ा है, ये नहीं कि ताज़ा सुबह बना की के रखी हुई पीना। पी ली नहीं शाम नहीं नहीं, में। ऐसा नहीं करना, ओके। क्योंकि हाँ इसमें प्रिजर्व नहीं होता कि आप प्रिजर्व कर लें इसे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये ख़राब हो जाती है बाद में, 2-3 घंटे के बाद ख़राब हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप फ्रेश बनाएं और फ्रेश पिएं आप। सही। और इसके साथ भूख रख के खाना खाना और खाएं जो मर्जी, क्योंकि जो sometimes मर्जी है खाएं हकीम आप। साहब ये भी कहते हैं ना लोग कि भाई मीठा छोड़ोगे तो वजन कम होगा। देखिए मीठा और साथ में ऑयली चीज़ें, आलू चावल गोभी पराठा, ये चीज़ें ये आम तौर पे भी वेट भी बढ़ाती हैं, फैटी लीवर भी बढ़ाती हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती हैं आपका। तो इसलिए ये चीज़ें अमूमी तौर पे आप कम खाया करें, और साथ में अगर ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट एक मिलेगा। हमारी कौम, हमारी आवाम बिरयानी और समोसों की दीवानी। देखिए आजकल मॉनसून चल रहा है, वैसे की चीज़ें बहुत चल रही हैं। देखिए सरिश, मैं इतना कह सकता हूँ कि जाहिर बात है बॉल पे आप नज़र आती हैं, तो जब आप अपनी बात शुरू करती हैं, जी। ठीक है ना, तो लोग आपको देख रहे होते हैं। हर एक खातून की ख्वाहिश होती है कि वो आपकी तरह नजर आए, ओह, अच्छा। स्मार्ट नजर आए। स्मार्ट नहीं, वैसे मैं इतनी स्मार्ट हूँ नहीं, मैं अक्सर कहती हूँ मुझे भी ज़रूरत है कि मैं, तभी इतनी- मेरी भी नहीं, खास माशाल्लाह। दिलचस्पी है। तो मैं समझता हूँ कि लोग इस्तेमाल करके आप ही के शो में कॉल करके बताएंगे कि वो कितने स्मार्ट हैं। चलें जी, बिल्कुल आपने बताना है, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि आपने जब ये चाय पी, जिसको स्लिम टी कह रहे हैं हकीम जी। साहब, तो आपको क्या उसके मतलब समरात मिले, फ़र्क पड़ा। अब आप बताएं दूसरा आप क्या लेके आए हैं? देखिए बहुत दूसरा सारी- मैं लेकर आया हूँ बॉडी टाइटिंग। ये है बॉडी टाइटिंग। वेट बाज़ लोगों का बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। बाज़ लोग जो हैं अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं तो बॉडी लटक जाती है, पेट लटका हुआ होता है, पेट हिलाएं पूरा पेट हिलता है, चलते हुए सांस फूलता है, उसके अलावा बॉडी हिलती हंसते हुई हैं तो महसूस पूरा होती पेट हिलता है है, कुछ यानी लोगों बॉडी का। लूज हो जाती है, लटकाव आ गया बॉडी में, चाहे वो मेल या फीमेल, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बॉडी टाइटिंग और वेट बर्नर है, ओह, ठीक है। अच्छा। जी हाँ, आपने लेना है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल ये लेना है आपने आधा पाव, 120 ml। ठीक है। एक बूटी आती है असगर मुकी, असगर मुकी। जी इसे पंजाब में खवी कहते हैं, क्या कहते हैं? खवी। खवी। जी हाँ, ओके। ये उसका ऑयल है ये, ठीक है। ये आपने लेना है 30 ml, 30 ml। अच्छा, ये चीजें आराम से अवेलेबल है ना बिल्कुल मार्केट में? इजीली मिल जाती हैं। देखें लेकर आया हूं, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, हर दुकान पे मिल नहीं, जाती सम हैं। टाइम ये भी होता है ना कि भाई नहीं मिलती, आप ही से मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर दुकान पे मिलती है। टोटल चीज़ें मैं मेरिट पे बता रहा हूँ, सही है, इस पे कोई किसी का कब्जा नहीं है। सही है। और ये क्या एक बीज आते हैं जरावंद, ठीक है, ये उसका ऑयल है, रोगन जरावंद कहते हैं इसे। ये आपने 30 ml लिया। अच्छा, अब मुझे ज़रा एक बात और बताइएगा, मैं साथ साथ आपसे पूछ रही हूँ, मेरे जहन में चीज़ें आ रही हैं। बाज़ लोगों की जिल्द बड़ी नाजुक होती है, उनको बहुत जल्दी दाने निकल आते हैं या उनको खुजली शुरू हो जाती है इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं होगा ये ऑयल इस मौसम में लगाने से? साल 12 महीने किसी भी वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक है ये। और ये तीसरी चीज़ ये है कि जो रोगन ज़रावंद है ये एलर्जी खारिश को भी दूर करती है, और एलोवेरा ऑयल जो है ये उसको नरम करती है, यानी उसकी खुश्की वगैरह को भी दूर करती है और बॉडी को लिफ्ट करती है। तो इस वजह से इसका जो कॉम्बिनेशन हम बना के देते हैं, तो ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाना है, फिर वॉश कर लें, या रात को कर लें, सुबह वॉश कर लें, नहा लें, धो लें। तो आप देखिएगा शुरू के 5 दिनों में आप खुद मुतमईन हो जाएंगे आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं। आप एक ये टी बनाकर पिएं और साथ में ये लगाइए, आप देखिए एक तो बॉडी का जो लटकाव है ये भी ख़त्म हो जाएगा, अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा, फेट भी बर्न होना शुरू हो जाएगा, वज़न भी कम होगा, जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये सब कम होगी। बाज़ लोगों के बाजू ऐसे हिलते हैं, पूरे लूज़ हुए होते हैं, ये सब चीज़ें सही होना शुरू हो क्या जाएंगी। बात है हकीम तो साहब, ये आप आज अपने तो घर पे बनाइए, आप धमाकेदार चीजें लेके आए हैं। अच्छा, ये तो अच्छा, इसको मिक्स करके बस हम डाल लेंगे, इसे यूज मिक्स करते कर लें, रहेंगे। आपका फेट बर्नर तैयार हो गया। आपने यहाँ घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक, हाँ, कुछ लोगों नीचे की से थाइज ये इतनी ज्यादा हैवी होती है कि वो heavy बताते होती हैं है। गर्मियों में हमसे चला नहीं जाता। एक थाइस होती है, बाज़ लोगों की गर्दन के पीछे की Rashes जगह हो बड़ी जाते हुई हैं। होती है, बाज़ लोगों की ये डबल चिन हो रही होती है। अच्छा, ये फेस पे तो नहीं लग सकता कि लग सकता है? यहाँ गर्दन पे लगेगा ये। अच्छा अच्छा, हाँ लगेगा। हाँ, यहाँ गर्दन पे, यहाँ आपकी ये डबल चिन तो गर्दन पे है आपके, सही ये इसको भी खत्म करेगी आपके। सही। और देखने वाले बोलेंगे कमजोर कमजोर नजर आ रहे हैं। हाय हाय हाय, और ये जुमला कितना अच्छा लगता है ना किसी के मुंह से अगर आप सुनते हैं।
अगर हकीम साहब अंदाजा है आपको, खवातीन के जज्बात ये सुनते रहते हैं ना, उनकी वो प्रॉब्लम्स लेके आती होंगी कि हम ये चाहते हैं जाज़िब नज़र आएँ। अच्छा, मुझे इतना दुख होता है कि सोशल मीडिया पर बाकायदा पेजेस बने होते हैं, हर तरह के न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, फिर हर्बलिस्ट भी होते हैं, तो लोग जब वहाँ पे ये बताते हैं ना कि मेरे शौहर ने मुझसे बात करना छोड़ दी है मेरे मोटापे की वजह से, दिलचस्पी नहीं है उनकी, और वो मुझे शायद मैं उनको गंदी लगती हूँ, ऐसे ऐसे जुमले लोग यूज़ करते हैं। मुझे इतना दुख होता है कि आप खुद को इतना डिग्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने सबको अच्छा बनाया। एक बात याद रखिए, जब आप अच्छी तबीयत से प्यार करते हो, उसकी तबीयत जब ख़राब हो तो उससे ज़्यादा प्यार करें ताकि जल्दी ठीक हो जाए। सही बात है, बिल्कुल आपने उस बड़ी वक्त अच्छी उसको बात अपना की है। देखो, हमेशा याद रखिएगा, औरत जो है ना जब उस बीमार होती है, उसको तकलीफ़ होती है ना, उस वक्त उसको अपने हस्बैंड की बहुत ज़रूरत होती है कि वो उसके साथ हो। अगर वो उसे इग्नोर करेगा तो उसका दिल टूट अच्छा, जाएगा। और ज़्यादा बल्कि मैं तो खुल के कहूँगी कि उसकी ये हालत भी आप ही के बच्चे पैदा करके हुई है, तो खुदारा कुछ थोड़ा सा ज़रा इस हवाले से भी सोचा करें। इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि जनाब बच्चों को पालो भी, पैदा भी करो, और मेरा भी ख्याल रखो, उनका भी रखो, और नज़र भी मुझे ऐसे आओ कि जिस तरह कोई अदाकारा। तो इसके लिए जनाब आपकी भी थोड़ी एफर्ट्स चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल। जब साथ देखो, कदम, याद रखिएगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, ताड़ी दोनों हाथों से बजती है। सही बात, आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखिए, और यकीन कीजिए कि जब अपनाहियत होती है ना, घर एक जन्नत बन जाता है। सही बात है। ये औरत के ही हाथ में होता है घर को जन्नत भी बनाना, दोज़ख भी बनाना। तो आप कोशिश कीजिए उस घर को जन्नत बनाइए। अगर किसी के अंदर कोई गलती है, उसको अपनी बातों से, मुज़ाकरात से अपने मसले को हल करके उस घर को वापस जन्नत बनाएं। और पता है ये हकीम साहब, एक चीज़ मैं और भी सोचती हूँ कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। अगर आप किसी के बारे में, भले आपकी बीवी हो या कोई भी रिश्ता हो, पॉजिटिव रह के सोचेंगे या उससे बात करेंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर पहले से ही आप दिल में कुछ इस तरह की बातें, नेगेटिविटी भर के बैठे हुए हैं किसी के बारे में, तो है ही ऐसी, तो बस फिर आप अपने मुंह से अल्फाज भी अच्छे नहीं मैंने निकालेंगे। ऐसा भी देखा है, मर्द बेचारा सारा दिन थका हुआ घर पर आता है और बेगम बोलती है, वो कहता है मैं आ गया हूँ घर। हाँ, तू तो रोज़ ही आता है। नहीं, खवातीन उसको को भी ऐसा मुस्कुराहट नहीं होती है। नहीं, खवातीन को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको मुस्कुराहट, हमेशा हस्बैंड थका हुआ है, उसके आगे एक मुस्कुराहट वाला चेहरा रखें, आप देखें वो खुद सीधा हो जाएगा। अच्छा, पता है पुराने जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो अक्सर ये कहते हैं जनाब के ना, जब तुम्हारे शौहर का घर आने का टाइम हो, कुछ उलमा भी इस तरह की मतलब बातें बताते हैं कि भाई बीवी को चाहिए कि वो थोड़ा सा जरा अपने खुद को बेहतर करके बैठे, मुस्कुरा के देखे। ये जरूरी भी है, अच्छी बात है। अगर आप इसके बड़े फायदे आप करके तो देखें। अपने पर्दे में, अपनी हिफाजत में रखे, खुशियां नसीब करे। बिल्कुल। अब हकीम साहब, ये प्लेट में क्या है? बहुत कुछ प्लेट में मैं लेकर आया हूँ कि बाज़ लोगों का वेट गेन होने की वजह से, कुछ हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से उनका कलर जो है ना वो डिम हो जाता है, दो टोन हो जाता है, गर्दन काली हो रही होती है, बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स से महसूस होते हैं, या इसके अलावा चेहरे पे जो है वो खड्डे निशान महसूस होते हैं, चेहरा हमवार नहीं है। सही है। अगर हाथ लगाते हैं तो यूँ इम्बोज हुआ होता है। हाँ। तो ये चेहरे को हमवार करेगी, ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगी, दो टोन चेहरे को एक टोन करेगी, कलर भी साफ़ करेगी, साथ में निशान भी ख़त्म करेगी। और ये गर्दन जैसे काली हो रही होती है, गर्दन पे रिंकल्स आ रहे होते हैं, ये उनको भी ठीक करेगी आपके। क्या बात तो है। ये टोटली 3-4 चीज़ें अपने घर पे बनाइए, बहुत ईजी है इसका। ये है तुख्मे सुम्बालू, ठीक है, और ये इसका पाउडर है तुख्मे सुम्बालू का। सही। ये हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच। ये है गुल बाबूना, ये इसका पाउडर है गुल बाबूना, ये भी 1 चाय वाली चम्मच, इसे कैमोमाइल भी कहते हैं। ये समंदर के किनारे सिपियाँ आप देखते हैं, सही है। ये इसका पाउडर है, सिपियों का पाउडर, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। इसमें हम डालेंगे उपटन 3 चम्मच। हाँ 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 हाँ, आज तो हकीम किसी भी साहब अच्छी- खवातीन का दिल जीतने के लिए आए हैं। उपटन ये हमने लिया 3 चम्मच, और इसके अंदर हम डालेंगे अर्के गुलाब। और इस तरह ये अगर बन अर्के जाएगा। गुलाब ना हो तो आप दूध मिला लें, दूध ना हो दही मिला लें, नहीं तो खीरे के पेस्ट में भी ये बन जाएगा। मास्क बनेगा आई ये थिंक। मास्क टाइप का बनेगा। आपने ये लगा के इस तरीके से मिक्स करना है, और देखिए जहाँ से भी लें, कहीं से भी आप ख़रीदें, 2 पैसे ज़्यादा दें, लेकिन उनको कहें कि चीज़ अच्छी दें आपको, और अपने सामने इनको मिक्स करके पिसवा लें, एक ही भरनी में रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में या दही में ऐसे पेस्ट बनाएं, और अपने फेस पे आप अप्लाई कर लें। सही। और कितनी देर लगा के रखना है? सिर्फ आधा घंटा चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें आप।
आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना ये मुतमईन करती है, क्या बात। आपको 19-20 महसूस होगा, दूसरे दिन इससे और ज़्यादा। ये रोज़ाना लगाना है आपने, सही। 1 महीना यूज़ कर लें, लोग देख के कहेंगे आप अभी फेशियल करा रिश्ते के आए आने हो। शुरू हो जाएंगे। नहीं फेशियल करा के आए हो। अच्छा, ऐसा चलें लगेगा जी, मैं बिल्कुल इस्तेमाल करके बताऊंगी हकीम साहब, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना इंशाल्लाह। तो मैं बताऊंगी। तो नाजरीन, आज हकीम साहब ने हमें स्लिम ट्रिम होने के साथ साथ हसीन और दिलकश नजर आने के तमाम टोटके बता दिए हैं, तो आपने ये ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।